त्यामुळे बॅकअप प्रत्येक पंपिंग स्टेशनला पुरेसा असावा यासाठी सुद्धा प्रोव्हिजन करण्यात आलेली आहे। ये बात ना जो पानी भरने की है ये कमिश्नर साहब ने दिल पे ले ली है। उन्होंने बोला था फ्लेमिंगो सिटी, तो पानी भरेगा नहीं तो फ्लेमिंगो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोला अभी क्या नाम है, सिर्फ खाड़ी तक फ्लेमिंगो क्यों रहेंगे, पूरे पानी भर दो पूरे शहर में तो फ्लेमिंगो ही फ्लेमिंगो हो जाएंगे। अब 1.5 माला अगर सिल्ट होगा तो कितना मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो खाड़ी में जाना था होल्डिंग पॉइंट के थ्रू वो तो सड़कों पे है, तो डूबेंगे ही ना। सक्सेसिव कमिश्नर्स आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड अगर किसी को भी इसमें कुछ हुआ तो द कमिश्नर शुड बी पर्सनली हेड लायबल। उनको जेल में डालना चाहिए अगर किसी को भी कुछ हुआ, क्योंकि इनको मालूम होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे। हम लोग बार बार हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं। डॉक्टर नाथ ने तो बोला कि मैं जल समाधि ले लूंगा। इनको समझ नहीं आ रही है क्या बात? इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि ये आपके बाकी प्रोजेक्ट वेट कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकता। अभी मानसून 3 महीने 3.5 महीने का मानसून है। जिस दिन मैसिव रेन हुई, हाई टाइड आया, पूरा सिटी डूबेगा। आप जहाँ पे भी देखिए इन लोगों का पूरा फोकस ब्यूटिफिकेशन पे रहा है। मेरे हिसाब से इनके पूरे टेन्योर में इन्होंने कोविड मैनेज किया है। इन्होंने सेक्टर 9 के और ये 10 के घर खाली करवाने का जो प्रोग्राम बनाया है वो किया है और पूरे शहर में मूर्तियाँ लगाई हैं। दीज आर द 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कमिश्नर। आई डोंट रिमेंबर ऑफ एनी फोर्थ वन। नवी मुंबई ये शहर समुद्री सतह से नीचे बसा होने के कारण हर साल शहर में भारी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है, मगर इस बार बारिश में इस प्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो, इसीलिए पूरी व्यवस्था किए जाने के दावे पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा किए जा रहे थे एवं स्वयं उन्होंने इसका जायजा भी लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ जहाँ जल जमाव की स्थिती निर्माण होती है वहाँ पंप भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को जल जमाव के चलते दिक्कतें ना उठानी पडे। पंपिंग स्टेशनला बॅकअप देणं गरजेचं असतं, कारण मागच्या वर्षभरातला अनुभव असा आहे की एक दिवशी अतिवृष्टी झाली आणि त्याच दिवशी लाईट गेली आणि पंप पूर्ण क्षमतेने काम करू शकल्यामुळे 2 ते 3 तास फार मोठ्या प्रमाणावरती पाणी साचलं। त्यामुळे बॅकअप प्रत्येक पंपिंग स्टेशनला पुरेसा असावा यासाठी सुद्धा प्रोव्हिजन करण्यात आलेली आहे। जे हाई टाईडचे दिवस आहेत त्याची नोंद घेतलेली आहे, त्यानुसार सर्व यंत्रणेला त्या दिवशी 24 तास 48 तास आधी सतर्क केलं जाईल। हाई टाईड आणि त्याच वेळी जर अतिवृष्टीचा इशारा आला तर संपूर्ण यंत्रणा फील्डवर राहील याची दक्षता घेतली जाईल। मगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के ये दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो आयुक्त ने कहा था बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया तो वही भुयारी मार्ग पानी से लबालब भरे नजर आए। 4 दिन की बारिश ने नवी मुंबईकरों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, जिसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने पालिका आयुक्त को जमकर फटकार लगाई है। आयुक्त के तौर पर अभिजीत बांगर का कार्यकाल पूरी तरह से विफल, रोहित मल्होत्रा। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने यह आरोप लगाया कि आयुक्त के तौर पर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर का कार्यकाल पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। उन्होंने शहर के नागरिकों की सुरक्षा को ताक पर रखकर केवल सौंदर्यीकरण पर ध्यान दिया। इसीलिए अभिजीत बांगर को नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के पदभार से हटाया जाए, ऐसी मांग उन्होंने की है। ये बात ना जो पानी भरने की है ये कमिश्नर साहब ने दिल पे ले ली है। उन्होंने बोला था फ्लेमिंगो सिटी, तो पानी भरेगा नहीं तो फ्लेमिंगो कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने बोला अभी क्या नाम है, सिर्फ खाड़ी तक फ्लेमिंगो क्यों रहेंगे, पूरे पानी भर दो पूरे शहर में तो फ्लेमिंगो ही फ्लेमिंगो हो जाएंगे। मैं तो उनको एक्चुअली रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी होल्डिंग पॉइंट है, सफाई तो करवानी नहीं, उन्होंने हमने हाथ पाँव जोड़ के देख लिए,
तो अभी बढ़िया है कि उनको पार्ट दें, उधर भी फ्लेमिंगो की मूर्ति लगा दें। मूर्तियों के तो शौकीन है, मतलब जितना मूर्तियाँ पिछले 2 साल में इनके टर्म में लगी हैं वो सम टोटल ऑफ ऑल मूर्ति से ऊपर है। तो अब इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है ऑनेस्टली। अभी तो मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा टू द चीफ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कि कमिश्नर साहब को यहाँ से रिमूव किया जाए। ये कमिश्नर साहब ने जो परफॉर्मेंस दी है इट इज़ एक्चुअली सब पर मतलब मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू वंस जो बहुत ओपनली बोल रहा है कि ये परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज़्यादा एवरेज रही है और इन्होंने शहर के लिए और शहर के वासियों के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स ऊपर से लिए हैं एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट ही गोज अवे। एंड इन्होंने पिछले जो 2-2.5 साल का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर एक वाइट पेपर आना चाहिए। हमको देखना है कि इन्होंने किया क्या है और कहाँ कहाँ पैसा गया है, बिकॉज द परफॉर्मेंस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी पुअर। मतलब बातें अच्छी करना और यू नो अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करना एक अलग बात होती है, लेकिन काम ज़ीरो है। काम तो मतलब एक्चुअली बहुत सबपर है। केवल पुरस्कार लेकर फोटो खिंचवाना आयुक्त का रहा मुख्य काम। रोहित मल्होत्रा ने पालिका आयुक्त पर निशाना साधते हुए कहा कि आयुक्त अभिजीत बांगर ने अपने कार्यकाल में केवल शहर में मूर्तियां लगवाना, फाउंटेन बिठवाना, इस पर अधिक ध्यान दिया है। लोग जो शिकायत उनके पास लेकर जाते हैं उसकी कोई कीमत न होने की बात उन्होंने कही। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आयुक्त का अपने कार्यकाल में प्रमुख काम यही रहा कि पुरस्कार लेना एवं मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाना। ये पुरानी प्रॉब्लम है, ये 2.5-3 साल पुरानी प्रॉब्लम बन गई है जब से एडमिनिस्ट्रेटर के रूल में गया है। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये अपने रोल को अलग ही ले लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है कि वो एडमिनिस्टर करे, उसका रोल नहीं होता बड़े बड़े बजट निकाले और उस पर खर्चे करे, नहीं होता ऐसा। ये एथिकली, मॉरली एंड लीगली रॉन्ग है। तो इन्होंने जो किया है, इन्होंने कभी भी जो मेन समस्या है सिटी की, फुटपाथ्स की हालत देखिए, जगह जगह फुटपाथ टूटे हुए हैं, लेकिन मूर्ति लगाना ज़रूरी है। यू नो डिवाइडर्स के ऊपर पौधे होना हो पर फाउंटेन लगाना ज़रूरी है। फाउंटेन बना दिए, पाइप नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब क्या नॉनसेंस क्या है ये इनका। इन्होंने अपनी पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए, बिकॉज इनको सेंटर जाके यू नो मिनिस्टर्स के साथ खड़े होके स्वच्छ भारत सर्वे में अपनी फ़ोटोएं खिंचवानी थी, इन्होंने अपने लिए काम किया है। मैं तो बहुत क्लियरली सीना ठोक के बोलता हूँ, इन्होंने सिटी के लिए कुछ नहीं किया है। इन्होंने जो कुछ किया है वो अपने लिए किया है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, नायक साहब को फिर भी इन पर भी विश्वास है, या तो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी मजबूरी है, वो आज भी जाते हैं। मैंने कमिश्नर के पास जाना ही बंद कर दिया, बिकॉज ऑनेस्टली उनके रिटर्न वर्ड का भी कोई वैल्यू नहीं है। उनके रिटर्न वर्ड का, आई हैव रिटन हिम मैसेजेस, ही हैज़ रिस्पॉन्डेड, आई विल लुक इनटू इट, आई विल गेट इट डन, वो भी नहीं हुए। So honestly, if at his level he can't get things done, then he has to make a way. इनको आप किसी और डिपार्टमेंट में कहीं और शिफ्ट कीजिए, इनका ट्रांसफ़र कीजिए। I don't think he belongs to the city. होल्डिंग पॉन्ड की सफाई समय पर ना होने से नवी मुंबई में हुआ जल जमाव। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि नवी मुंबई ये समुद्री सतह से नीचे होने के चलते शहर में बारिश का पानी जमा न हो, इसलिए होल्डिंग पॉन्ड बनवाए गए। मगर सालों से होल्डिंग पॉन्ड की सफाई न होने से इसमें भारी मात्रा में कीचड़ जमा हो गया, जिस कारण होल्डिंग पॉन्ड की क्षमता कम हो गई एवं परिणाम स्वरूप हर साल भारी बारिश के दौरान नवी मुंबई के नागरिकों को जल जमाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई सालों से शहर के जागरूक नागरिक इसके प्रति आवाज उठा रहे हैं, मगर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूरा सिटी डूब रहा है। अब देखिए ना, कहानी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। ये 10-15 साल पुरानी कहानी है। ये अभी एज द इंग्लिश में सेइंग होती है ना, द चिकन्स हैव कम टू रूस्ट। मेरे को तुकाराम मुंडे साहब के टर्म के एंड के टाइम से याद है, जब मैंने एप्लीकेशंस देनी शुरू की। ही इज़ द 3rd कमिश्नर जिनको मैंने लेटर दी है। मैंने तुकाराम मुंडे साहब के टाइम पे लेटर दी, मैंने बाद में रामास्वामी साहब के टाइम पे लेटर दी, और इनको लेटर दी रिगार्डिंग क्लीनिंग दीज होल्डिंग पॉन्ड्स। आप जब तक होल्डिंग, देखिए सिटी बना ही लो लेवल पे है। इस सिटी के बहुत सारे जोग्राफीज, बहुत सारे सेक्टर सी लेवल से भी नीचे हैं। होल्डिंग पॉन्ड्स ये डच सिस्टम है, ये सिडको का ब्रेन वेव नहीं है, ये हॉलैंड से इन्होंने सिस्टम कॉपी किया है। और वहाँ पे उन्होंने वो जो होल्डिंग पॉन्ड्स बनाए हैं, दे आर मेड बिलो द सी लेवल, ताकि सिटी में जब पानी भरे तो वो उधर चला जाए, और जब पानी सी का कम हो, लो टाइड पे हो, तो वो सी में चला जाए। लेकिन उसके लिए बेसिक प्रेमाइस क्या होता है कि आपको होल्डिंग पॉन्ड का लेवल जो उस दिन था वो चाहिए। मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, आई थिंक डॉक्टर नाथ से ही बात कर रहा था,
मैंने उनको बोला मेरे हिसाब से 6 से 7 या 8 फीट के करीब ये होल्डिंग पॉन्ड का लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है। वो मेरे को बोले तुम गलत बोल रहे हो, 12-12, 14-14 फीट बढ़ चुका है। अभी आप मेरे को बोलिए 14 फीट का मतलब हो गया 1.5 माला। अब 1.5 माला अगर सिल्ट होगा तो कितना मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो खाड़ी में जाना था होल्डिंग पॉन्ड के थ्रू, वो तो सड़कों पे है, तो डूबेंगे ही ना, वो तो डूबेंगे ही। ये डिज़ाइन, ये सिटी जिस डिज़ाइन के साथ बना था, अगर आप वो डिज़ाइन को ही नहीं रहने देंगे और ऊपर से आप हमारे यहाँ पे सागर, मतलब बाकी मेरे को होल्डिंग पॉइंट्स का आइडिया नहीं है, पर अगर आप हम मिनी सीशोर को देखो, आपने दबा के आसपास पेड़ लगाए, आप हर साल उसके ऊपर उन पेड़ों को रोकने के लिए मट्टी डालते हो, उनमें से आधी मट्टी फ्लो करके होल्डिंग पॉइंट के अंदर जाती है। आपको पर्पज़ नहीं समझ आ रहा, वो रिक्रिएशन ग्राउंड नहीं है। ये हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स आपको समझ नहीं आया, वो रिक्रिएशन ग्राउंड नहीं है, वो सिटी की जान है। आप उसको ब्यूटीफाई पे, आपने ब्यूटिफिकेशन पे फोकस किया, लेकिन वो जिस पर्पज़ के लिए बनाया वो तो आपने फोकस ही नहीं किया। आयुक्त लोगों की जान के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि आयुक्त अभिजीत बांगर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए अगर किसी को कुछ हुआ तो आयुक्त को जेल में डालना चाहिए, ऐसी मांग भी उन्होंने की। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि कई बार कई लोगों ने आयुक्त के सामने मुद्दे उठाए, मगर फिर भी उन्हें बात की गंभीरता समझ नहीं आ रही। इसीलिए अगर यूं ही चलता रहा तो भविष्य में थोड़ी बारिश में भी नवी मुंबई शहर डूब जाएगा। इनफैक्ट आप मत करो 5 साल और, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ छोटी छोटी बारिश के अंदर पूरा सिटी पानी के नीचे होगा। ये मेरा सीना ठोक के दावा है। वी आर प्लेइंग विद दीज कमिश्नर्स, सक्सेसिव कमिश्नर्स आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल, एंड अगर किसी को भी इसमें कुछ हुआ तो द कमिश्नर शुड बी पर्सनली हेल्ड लायबल। उनको जेल में डालना चाहिए अगर किसी को भी कुछ हुआ, क्योंकि इनको मालूम होने के बावजूद कुछ नहीं कर रहे। हम लोग बार बार हाथ पांव जोड़ रहे हैं, हम इनको समझा रहे हैं। डॉक्टर नाथ ने तो बोला कि मैं जल समाधि ले लूंगा। इनको समझ नहीं आ रही है क्या बात? इनको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि ये आपके बाकी प्रोजेक्ट वेट कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकता। अभी मानसून 3 महीने 3.5 महीने का मानसून है। जिस दिन मैसिव रेन हुई, हाई टाइड आया, पूरा सिटी डूबेगा, डूबेगा ही डूबेगा। बिकॉज ये बना ही उसी तरीके से। आपको होल्डिंग पॉन्ड रिक्रिएशन स्पॉट नहीं है, आपका पानी सारा उधर जाना ही पड़ेगा। आयुक्त केवल श्रेय मिलने वाले कामों को ही दे रहे हैं प्राथमिकता। रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा कि आयुक्त का शहर के प्रति योगदान सौंदर्यीकरण, कोविड कार्यकाल, मूर्ति लगाना यही रहा, मगर महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। वाशी स्थित होल्डिंग पॉन्ड का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2 जनरेटर लगवाए गए, मगर ये 2 जनरेटर पूरे शहर को नहीं बचा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शहर में पंप लगाने की बात आयुक्त कह रहे हैं, मगर जब होल्डिंग पॉन्ड की सफाई ही नहीं हुई तो पानी फेंकेंगे कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आप जहाँ पे भी देखिए, इन लोगों का पूरा फोकस ब्यूटिफिकेशन पे रहा है। मेरे हिसाब से इन्होंने इनके पूरे टेन्योर में इन्होंने कोविड मैनेज किया है। इन्होंने सेक्टर 9 के और ये 10 के घर खाली करवाने का जो प्रोग्राम बनाया है वो किया है, और पूरे शहर में मूर्तियां लगाई हैं। दीज आर द 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द कमिश्नर। आई डोंट रिमेंबर ऑफ एनी 4th वन। आज की डेट में आप पंप की बात कर रही हैं, हमने लास्ट ईयर पंपिंग स्टेशन की बात की थी, सेक्टर 8 की, लगा पंपिंग स्टेशन ठीक हुआ? सिर्फ बड़े बड़े 2 जनरेटर बाहर सामने ला के रख दिए, वो भी वहाँ की एक्स कॉर्पोरेटर जाके वो भी दिखा के आ गई कि हमारी वजह से हो गया। मेरा कहने का मतलब है, आप अगर उनमें, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर इतनी बड़ी बात थी तो पहले आप जाइए ना, आप में अगर इतना दम है तो आप जाके वो पंपिंग स्टेशन ठीक करवाइए, आप उसका टेंडर निकलवाइए। लेकिन वो नहीं, हर आदमी यहाँ पे क्रेडिट की होड़ में पड़ा है। हम तो नहीं कह रहे हमने वो लगवाया, हमने इश्यू उठाया। इनफैक्ट आई एम एक्सट्रीमली अपसेट विद द कमिश्नर कि हमारा मेन प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व नहीं किया, वो 2 जेनसेट लगा दी। अरे भाई, आपको जितना क्रेडिट लेना है लीजिए, आप वो जेनसेट भी घर ले जाइए, हमको नहीं ज़रूरत है। बिकॉज आप वो 2 जेनसेट सिटी को बचाने नहीं वाले। जो हो रहा है ना इस समय, जब तक वो डिसिल्टिंग नहीं होगा, ये पानी भरेगा, और वो पंप से भी आप कितना पानी बाहर फेंकोगे, बिकॉज जब पानी भरा होगा, पानी फेंकोगे किधर? ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।